हेलो दोस्तों, आप लोग का फिर से मैथ करियर 247 में हार्दिक स्वागत है। आप लोग को आज मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सेकंड पार्ट का क्लास लेने जा रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट में मैंने आप लोग को डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला के बारे में बता चुका हूँ। आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो टॉपिक होगा कोऑर्डिनेट आज कोऑर्डिनेट का ज्योमेट्री का जो टॉपिक होगा उसके अंदर हम लोग मिड पॉइंट फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग सेंट्रोइड के बारे में पढ़ेंगे, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं मिड पॉइंट फार्मूला के बारे में। मिड पॉइंट फार्मूला, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसको हम लोग लाइन सेगमेंट बोलते हैं। उसका क्या करेंगे, दो कोऑर्डिनेट डालेंगे ए और बी। ए का जो हम लोग डालेंगे x1, y1 और बी का कोऑर्डिनेट डालेंगे x2, y2। चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं ये ए और बी की जो एक मिड पॉइंट है वो मिड पॉइंट है। कोऑर्डिनेट सपोज कर लेंगे x, y। बी का कोऑर्डिनेट क्या सपोज कर लेंगे x, y। चलिए तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना, मिड पॉइंट जानते हैं कि लाइन को 1:1 में डिवाइड करेगा। जो रेशियो होगा वो जैसे मानिए एपी और पीबी का जो रेशियो हो जाएगा 1:1। हम लोग को क्या चाहिए, x का कोऑर्डिनेट चाहिए, तो x इक्वल टू लिखेंगे x1 प्लस x2/2 और y का कोऑर्डिनेट लिखेंगे y1 प्लस y2/2। समझिए, मिड पॉइंट में दो कोऑर्डिनेट हम लोग को निकालना रहेगा, तो x का कोऑर्डिनेट लिख देंगे x1 प्लस x2/2 और y का कोऑर्डिनेट लिख देंगे y1 प्लस y2/2। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है और नेक्स्ट जो हमको समझना है उसको हम लोग आगे समझते हैं, वो है हम लोग के बारे में सेकेंड नया पेज ऐड कर लेते हैं और उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जो सेकेंड हम लोग का जो पॉइंट है वो है सेंट्रोइड। कौन सा पॉइंट है, सेंट्रोइड। सेंट्रोइड के बारे में सबसे पहले हम समझते हैं। जैसे मानिए हम एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन करते हैं, थोड़ा टेढ़ा मेरा लाइन है, एडजस्ट कर देना है, या हम इरेज करके फिर से ट्रायंगल का बनाते हैं। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं ट्रायंगल पे। जैसे एक ये लाइन है, ट्रायंगल में 3 लाइन से ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले हम डाल देंगे ट्रायंगल बनाए, ट्रायंगल में ए का वर्टिसेस डाले, बी का वर्टिसेस बी और थर्ड वर्टिसेस सी। ए का जो कोऑर्डिनेट ले लेंगे x1, y1 और बी का कोऑर्डिनेट ले लेंगे x2, y2 और जो सी का कोऑर्डिनेट ले लेंगे x3, y3। सबसे पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, पहले जैसे मानिए क्या होता है, सेंट्रोइड जो होता है वो मीडियन का क्या होता है, जहां देखो जैसे ए से हम लोग एक मीडियन ड्रॉ करेंगे, इसको सपोज कर लेते हैं जो बीसी को एम पॉइंट पे कट कर रहा है। ठीक है, बी से एक हम लोग मीडियन ड्रॉ करेंगे और जो एम है इसको एन पे कट कर रहा है, और सी से भी एक हम लोग क्या करेंगे मीडियन। एक मिनट आप लोग रुक जाइए, थोड़ा सा हम इसको इरेज कर लेते हैं। जैसे सी से हम लोग क्या करेंगे, एक मीडियन ड्रॉ करेंगे जो तीनों पॉइंट से पास हो रहा है। चलिए इसको हम लोग एम एन पी लेट कर लेते हैं, पी ही लेट कर लेते हैं पी, और जिस पॉइंट पे तीनों मीडियन मिलता है उसी को हम लोग बोलते हैं सेंट्रोइड। तो सेंट्रोइड के बारे में हम लोग कंसेप्ट क्लियर हो गया कि जो जहां ट्रायंगल का 3 मीडियन, जो ट्रायंगल का जो मीडियन एक एम हो गया, बी एन हो गया और सीपी हो गया। मीडियन का मैं बेसिकली आप लोगों को मीडियन के बारे में समझता है, अगर किसी साइड से किसी साइड पर
अगर वर्टेक्स से हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते, अगर वो साइड को बाइसेक्ट करता है, इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो वो मीडियन है। जैसे ए एम एक मीडियन है, तो उस कंडीशन में बीसी को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। उसी प्रकार बीसी एक मीडियन है, मीडियन बी एन एक मीडियन है जो एसी को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इसीलिए ये पार्ट इक्वल हो जाएगा, तब ये मीडियन होगा। और सीपी भी एक मीडियन है जो ए बी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो आप लोग के मीडियन के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर माने किसी वर्टेक्स से किसी साइड पे एक लाइन ड्रॉ करे और साइड को इक्वल पार्ट या साइड को बाइसेक्ट करे, तो उसका मीडियन होता है। तो अब हम बेसिकली इतना जानने के लिए प्रिपेयर हो चुके हैं कि सेंट्रॉइड होता क्या है, सेंट्रॉइड क्या होता है। तो सेंट्रॉइड को समझने के लिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि अगर ट्रायंगल का, जैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी ट्रायंगल में 3 मीडियन ड्रॉ कर सकते हैं, तो तीनों मीडियन जिस पॉइंट पे मिलता है उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड बोलते हैं। सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट x, y लेकर लेंगे। उस कंडीशन में अब हम सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट को जानने की स्थिति में आ चुके हैं और हम समझते हैं x इक्वल टू लिखेंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3। इसी प्रकार y इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। ये समझ में आ गया। तो हम लोग का जो g का कोऑर्डिनेट एक्स वाई है और सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट हम लोग फाइंड कर चुके हैं। तो फिर से एक बार मैं रिपीट करना चाहूंगा, सेंट्रॉइड क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल के जहां 3 मीडियन जिस पॉइंट पे मीट करता है उसी पॉइंट को हम लोग सेंट्रॉइड बोलते हैं। ट्रायंगल का तीनों वर्टेक्स x1 y1 x2 y2 x3 y3 है, उस कंडीशन में सेंट्रॉइड इक्वल टू, सेंट्रॉइड का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा x इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3। सिमिलरली y इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो टॉपिक है एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या पढ़ेंगे हम लोग, कोऑर्डिनेट टाइप पढ़ेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल मतलब जैसे हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए बहुत सारे फार्मूला जानते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट। लेकिन अब इस प्रोस्पेक्ट में हमको पढ़ना है कि इस क्या, जैसे अगर मानो किसी भी ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट दिया हुआ, वर्टिसेस का क्या दिया हुआ, कोऑर्डिनेट दिया हुआ, उस कंडीशन में हम उसका एरिया कैसे निकाल सकते हैं। जैसे मानिए कि ट्रायंगल ए, वर्टिसेस ए है, एक दूसरा वर्टिसेस बी है और तीसरा वर्टिसेस सी है। ए का कोऑर्डिनेट हम लोग ले लेंगे x1, y1, बी का कोऑर्डिनेट ले लेंगे x2, y2 और जो सी का कोऑर्डिनेट ले लेंगे x3, y3। क्लियर है। तो उस कंडीशन में हम लोग को क्या करना है, अगर कोऑर्डिनेट पता हो तब हमको क्या निकालना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हम लोग फार्मूला पढ़ते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2। यहाँ एरिया ऑलवेज पॉजिटिव होता है, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, मॉडुलस यूज करेंगे। x1 y इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 और हम लोग मॉडुलस को क्लोज कर देंगे। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का एक प्रोसेस है। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। तो एक और टर्म को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, वो टर्म है कि जैसे मानिए कि ये तो आप लोग अगर वर्टिसेस पता है और एरिया निकाल लिए, अगर मानिए कि एरिया अगर कभी भी 0 आ जाए, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये इसका वैल्यू अगर 0 आ जाए, तो उस कंडीशन में जो पॉइंट होगा ए बी सी वो कोलिनियर होगा। कोलिनियर में एक ही लाइन, एरिया अगर 0 हो जाए, क्या बताए, इफ यहां लगा देना है, इफ एरिया क्या हो जाए, ट्रायंगल का एरिया 0 हो जाए, तो पॉइंट ए बी सी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोलिनियर। कौन सा पॉइंट, पॉइंट ए कोमा बी एंड सी, एंड सी क्या हो जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे कोलिनियर। कोलिनियर, कोलिनियर का मतलब होगा कि ये जो तीनों पॉइंट होगा
एक ही लाइन पे लाई करेगा, ठीक है। ए बी सी ये तीनों क्या करेगा, एक ही लाइन पे लाई करेगा। तो प्रीवियस चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि कोलिनियर प्रूफ करने का एक अलग अलग मेथड होता है, ठीक है। एक मेथड क्या होता है, सारे हम डिस्टेंस निकालेंगे पॉइंट ए बी बी सी और ए सी का, दो डिस्टेंस को ऐड करेंगे, वो थर्ड डिस्टेंस के अगर इक्वल आ जा रहा है तब भी कोलिनियर हो जाएगा। और सबसे बेस्ट वे है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेंगे। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल पे आ गया तो वैल्यू 0 आ जाता, उस कंडीशन में हम लोग ये कह सकते हैं कि जो पॉइंट है ए बी सी वो क्या है, कोलिनियर है। तो आगे जब नेक्स्ट क्लास में हम लोग 11th में जाएंगे तो इसका एक डिटर्मिनेंट मेथड भी हम लोग समझते हैं, पढ़ने की कोशिश करेंगे। जैसे मानिए कि एरिया ऑफ, आप लोग डिटर्मिनेंट अगर जानते हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल का एक फार्मूला डिटर्मिनेंट मेथड से भी होता है 1/2। यहाँ देखिए जैसे तीन कोऑर्डिनेट है ना, x1 x2 x3, इधर क्या लिखेंगे y1 y2 y3, ठीक है। और थर्ड क्या लिखेंगे 1 1 1 थर्ड कॉलम में। इसका ये हो जाएगा, ये फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, जो हम लोग को जब हम 11th में जाते हैं या एरिया ऑफ ट्रायंगल का डिटरमिनेंट मेथड से पढ़ते हैं तब हम लोग ये जानेंगे। तो एक बार मैं फिर से रिकॉल कर दूं, आज मैंने आपको 3 टॉपिक के बारे में पढ़ाया है। फर्स्ट टॉपिक क्या था, मिड पॉइंट था, मिड पॉइंट के बारे में जान चुके हैं। मिड पॉइंट का x इक्वल टू x1 प्लस x2/2, y इक्वल टू y1 प्लस y2/2। उसके बाद में पढ़ाया हूँ सेंट्रोइड के बारे में। सेंट्रोइड के बारे में आप क्या समझते हैं कि सेंट्रोइड क्या होता है कि तीनों मीडियन जिस पॉइंट पे मिट कर रहा है उस पॉइंट को हम लोग सेंट्रोइड बोलते हैं। तो सेंट्रोइड का जो हम लोग जी से डिनोट किए उसका कोऑर्डिनेट x, y है। तो x इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3/3। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पढ़े हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में। आप लोग अगर ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट पता हो तो उस कंडीशन में एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 मॉडुलस x1 y2 माइनस y3 प्लस, सॉरी फिर समझते हैं एक बार, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 फिर प्लस x3 y1 माइनस y2 मॉडुलस क्लोज। क्योंकि एरिया हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव लेता है इसीलिए हम लोग मॉडुलस का यूज करते हैं। मॉडुलस मींस एरिया अगर नेगेटिव भी आएगा तो उसका वैल्यू हम लोग को पॉजिटिव लेना है। तो एक और पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं कोलिनियर के बारे में। कोलिनियर कंडीशन क्या होता है, अगर पहले हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर 0 आ जाएगा उस कंडीशन में ट्रायंगल का जो 3 वर्टिसेस है या पॉइंट जो ए बी सी होगा वो एक ही लाइन पे लाई करेगा। तो जब ये कब पॉसिबल है, जब एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाएगा। क्लियर है। तो आप लोग को अब यही क्लास खत्म करते हैं। थैंक यू।